राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रेम और आशीर्वाद की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है नव्या नित्या ब्लॉग, और आप जानते हो मेरी दो बेटियाँ जिनका नाम है नव्या, और बड़ी बेटी का नाम है नव्या, छोटी का नाम है नित्या। तो मैं अपनी विलेज लाइफ स्टाइल के अक्सर ब्लॉग डालती हूँ, अपने बफेलो मिल्किंग के, मतलब जो भी मैं काम करती हूँ अपनी निजी ज़िंदगी से मिलते हुए वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को अपना एक परिवार मानती हूँ। मुझे करीब 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे काम करते करते लगातार, वरना चैनल तो मेरा 2022 का बना हुआ था, पर मैंने उस पर कभी काम नहीं किया। करीब 1.5 साल से मैं लगातार यूट्यूब पे अपने पे काम कर रही हूँ, और मेरी इस यूट्यूब पे जो है अधिकतर काम करने में, या मेरे से देखो कोई भी आप काम कर लो, कोई काम करोगे तो उसमें गलतियाँ होना निश्चित है। गलतियाँ नहीं होंगी तो आप सुधरोगे कैसे, या सुधार कैसे होगा किसी भी काम में। तो मेरी जो अधिकतर मदद की है यूट्यूब के ज़रिए सरिता दीदी ने की है। वो अक्सर मुझे मतलब हर चीज़ के लिए गाइड करती हैं। शोभा ये चीज़ ऐसे आएगी, ये चीज़ ऐसे होगी, शोभा ये चीज़ ऐसे होगी। मतलब कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले क्या कहते हैं, चैनल मोनेटाइज किसे कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारे स्ट्राइक जो आ जाता है वो किसे कह देते हैं। मुझे यूट्यूब के बारे में वाइट यूट्यूब का मतलब मुझे यू भी नहीं आता, भाई भी नहीं आता था भाई। उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई है। अब फिलहाल मैं सरिता के पीछे ये इतनी सारी सभी लोग रोस्ट वीडियो डाल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। उस बेचारी को लगातार 4 वर्ष हो गए यूट्यूब पे काम करते करते। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि सरिता दीदी ने लगातार 4 साल से मेहनत की है, तब जाके वो बेचारी इस चीज़ में अब मतलब कि उसका चैनल जो है अच्छी तरीके से ग्रो हुए। हालांकि उनके पति की हालत आप सभी को पता है 4 साल से बहुत ही अधिक खराब है, और वही अपने पति की सेवा दवा वगैरह सारा काम वही करती है। आपने अक्सर कैमरा में देखा हुआ। अब बहुत से लोग यूँ कहते होंगे कि कैमरा के आगे क्यों करती है, तो मुझे लगता है उस कैमरा के आगे करने से उसे इतना तो फायदा होता है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण पालन अच्छी तरीके से कर पा रही है। अब जब से सरिता के सास ससुर मतलब घर छोड़ के गए तब से लेके अब तक भाई उसको उसके चैनल को इतना रोस्ट, कभी कोई। तो आप एक मुझे बात बताइए, जब से सरिता 4 साल से यूट्यूब पे काम भी कर रही है, साथ के साथ अपने पति की सेवा भी कर रही है, तो बहुत से लोग यूँ कह देते हैं कि वीडियोस बनाना बहुत आसान है। पता है सबको दूसरे के काम आसान ही लगते हैं, और जो उस काम को करता है उसी को नॉलेज होती है कि ये काम कैसे होता है। हर काम में मेहनत है। आप ये मत सोचिए कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना एक सरल काम है। सरल काम कोई भी नहीं है। आप किसी भी काम को ले लीजिए, हर काम में मेहनत है। तो ये लोग जो सरिता को रोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, वो बेचारी 4 साल से लगातार मेहनत कर रही है, अपने चैनल पे वीडियोस बना रही है, अपने पति की सेवा भी कर रही है। तो क्या 4 साल की मेहनत तुम 4 दिनों में खत्म कर दोगे, या ये चंद लोग खत्म कर देंगे, बताइए आप। तो ये भी तो, या आप लोगों ने कभी भी सरिता की वीडियो में उनके मम्मी पापा को काम करते हुए देखा है? जब से ये अपनी नंद के यहाँ रहती थी तो सभी सही था। ऐसा पता नहीं क्या हुआ जो बहू के आते ही, भाई आप सरिता को ही थोड़ी नहीं गलत ठहरा सकते। दोनों तरफ से बात सुन के ही तो आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, बताइए। सरिता को, मुझे तो नहीं लगता कि सरिता गलत है, क्योंकि जो उनका रोने का तरीका है अंकल आंटी जी का, इस तरीके से रोना, बताओ। आज से पहले भी तो सरिता के जीवन में मतलब इतना दुख या बहुत सारी दिक्कत थी, परेशानी थी, जब तो मतलब इन लोगों का साहस नहीं टूटा। अब ऐसा क्या हो गया जो ये लोग सभी लोग इतना परेशान होने लगे, और सरिता सब जो भी कोई वीडियो बना रहा है सब सरिता के ऊपर कहीं ये गलत है, सास ससुर को निकाल के खुश हो रही है। भाई ऐसी कोई बहू नहीं है जो अपने सास ससुर को निकाल के खुश होगी, ठीक है ना। और पता है बहू बेटी किसी की अपने मायके से बदतमीजी बोल के सीख के नहीं आती। किसी, मान जाओ ना भैया, किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी बेटी दूसरे घर जाके सास ससुर से बदतमीजी बोले, या अपने देवर जेठ या देवर देवरानी से कुछ कहे। पता है कुछ हालातें ऐसी बन जाती हैं जो कि कुछ लोग ना हालात ही ऐसे पैदा कर देते हैं कि बहू बेटियों को ना मजबूरन बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है भाई, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। ये बताओ कल को घर के जमीन जायदाद बेच दें या कुछ और कर दें तो उस बेचारी पे क्या, उस पे भी तो 2 बेटे बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा, कहाँ से करेगी। हालांकि यूट्यूब चल रहा है, कभी देखो भविष्य में कभी भी कुछ भी होने की संभावना होती है, क्या पता कभी यूट्यूब बंद हो जाए, उसमें अर्निंग, उस पर पैसे कमाने का कोई जरिया ना रहे, तो वो बेचारी क्या करेगी। तो भाई मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, किसी की आत्माओं को ज़्यादा दुखाना नहीं चाहिए सच में, क्योंकि यूं कहते हैं कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो क्या गत तेरी होई। तो ऐसी चीज़ों में भाई उस दुखिया को मत सताइए, वो बेचारी खुद परेशान है,
इतना काम करती है, वीडियोस बनाती है, अपने बच्चों को पाल रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है। तो तुम लोगों को, बहुत से लोग जो रोस्ट वीडियो डाल रहे हैं और बेवजह की बात कर रहे हैं ना, तुम्हें उससे ज्ञान लेना चाहिए कि आज के इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में ऐसी बेटी मिलेगी कहाँ। ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता ये बाथरूम, ये सेवा हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, हमारे पास भी 2 बच्चे हैं, काम करना आसान नहीं होता, जो जरा सी दिन में सरिता को गलत ठहरा देते हैं। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, उस बेचारे के चैनल पे भी अब फ़र्क पड़ने लगा है, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं सरिता के। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो तुम्हें अपना परिवार मान चुकी है और तुम्हारे साथ अपनी हर बात को शेयर करती है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी तो आप सभी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग पहले उसे सपोर्ट करते थे, आज भी उतना ही सपोर्ट करें, उसी तरह से उसके चैनल को प्यार दें, और ताकि वो अपने बच्चों को आसानी से पाल सके। और कभी भी एक पक्षीय बात सुन के किसी भी सामने वाले इंसान को गलत ना ठहराएं। हमेशा दोनों तरफ की बात सुनकर ही आप आगे को बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के ब्लॉग को मैं ही विराम दूंगी। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।